एक और मेरा सवाल है कि जैसे बीपीएससी पहले से मनमानी कर रही है अपनी मर्जी से कि वैकेंसी बोल रही कि अब वैकेंसी आ गया और लिस्ट करती है कि अब से फॉर्म भरना शुरू होगा, लेकिन फिर 4 दिन बाद बोलती है कि नहीं नहीं इसमें कुछ सुधार करना है। तो इससे भी आपको कोई दिक्कत है? शिकायत इस बारे में भी होगा? इससे भी हम लोग को दिक्कत होती है। लोग तैयारी करते हैं परीक्षा की, पूरा फिर से पता चलता है डेट बढ़ गया इसका, चाहे कुछ हो गया। इसके साथ साथ जितना भी पेपर लीक होता है उसके भी हम लोग बात कर रहे हैं कि पेपर लीक होता है तो परीक्षा जो दे रहे हैं तो उसमें वो दिक्कत होता ही है। लोग सरकार क्या बोलती है, एक बार जो परीक्षा में दिया है अगर वो पढ़ने वाला बच्चा रहेगा दोबारा परीक्षा देगा, दोबारा नौकरी पा लेगा, इसमें क्या दिक्कत है? तो इनका बेसिकली छात्रों से भी यही कहना है और बीपीएससी आयोग से इनका डिमांड है कि आप जो भी वैकेंसी लागू लाते हैं उस वैकेंसी को आप लोग त्वरित कार्रवाई करके लॉन्च कीजिए, ऐसा नहीं कि उसको ला करके छोड़ दीजिए। और आप लोग देख सकते हैं कि हमारे साथ में भैया लोग भी आ गए हैं कि सबका वही डिमांड है कि जिंदाबाद जिंदाबाद। तो देखिए भैया, हमारे भैया जी लेके आए पोस्टर देखिए आप दूर से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हर तरह के लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए हैं। बोलिए कुछ अब क्या? हम लोग के साथ बहुत नाइंसाफी हुआ है। फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं दिया, हम लोग हर चीज क्वालिफाई है फिर भी नहीं दिया। तो ये बीपीएससी इंस्ट्रक्टर वाले थे तो वही आए हुए थे, अब फिर से आते हैं इनके पास। तो दोस्तों देखिए, अब हमने एक भैया से बात किया, अभी दूसरे भैया मिल गए। ये देखिए, ये हम लोगों का TRE 4 का जो डिमांड है वो बेसिकली आज से नहीं, लगभग कितने सालों से लंबित है TRE 4? कम से कम 3 साल 3 साल से TRE 4 लंबित है। अरे बाप रे, ऐसे में तो मतलब लगभग 2 सालों से तो संघर्ष चल रहा है। 2 सालों से संघर्ष चल रहा है। निकलवाने को लेकर, अच्छा, उससे पहले स्टेट को लेकर के बवाल मचा है। मतलब ये सरकार ये कहना चाहती है कि छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए, नौकरी करने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे जन्म में भी परीक्षा की तैयारी के साथ साथ आंदोलन करने की तैयारी भी सीख लेनी पड़ेगी और थोड़ा सा दूध दही भी खाना पड़ेगा, क्योंकि आंदोलन में लाठी तो चार्ज जरूरी है कि होगा ही। क्योंकि देखिए उसके बाद और बताइए भैया और कुछ नहीं, मतलब उसके बाद तो हम लोग यही कर रहे हैं कि जैसे आज देखिए सरकार, मतलब यहाँ पे ग्रेजुएट बच्चे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं, बीएड किए बच्चे हैं, पीएचडी के स्कॉलर प्रोफेसर की बहाली के लिए आंदोलन कर रहे हैं, है ना। इतने पढ़े लिखे देश के नौजवान जो है, बिहार के नौजवान है, वो अपनी मांगों को लेकर के आंदोलनरत है। और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे मुख्यमंत्री का आवास है, राजभवन है। तो सरकार की कितनी संवेदनहीनता है आप खुद इस बात से समझ सकते हैं, और इसकी वजह भी। लेकिन भैया, शिक्षा मंत्री तो आप लोग को बोलते हैं कि आंदोलन करेगा तो हम लोग देख लेंगे छात्र को। शिक्षा मंत्री का बयान सुने हैं जो बोले हैं? बिल्कुल। तो उनसे पहले भी बहुत सारे लोग आए। शिक्षा मंत्री बने हैं दमन करने के लिए, हम लोग करने के लिए बने। छात्र अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो क्या हमको नौकरी पाने का अधिकार नहीं है? है भैया, क्या हमको जीने का अधिकार नहीं है? सरकार को हम इसलिए चुनते हैं ताकि वो हमारा देखभाल करे, हमारी मतलब सुविधा दे हमको। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि गरीब के बच्चा, मजदूर का बच्चा पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसको नौकरी नहीं मिलता है। मंत्री जी को क्या है, मंत्री जी का बच्चा तो फॉरेन में चला जाएगा। मंत्री जी खुद ही ये बात बोलते हैं। आम लोगों को समझना पड़ेगा ना, ये गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को, हम लोगों को, आप लोगों को, सबको समझना पड़ेगा कि सरकार निकम्मी है। हम लोग को नहीं चाहती है कि हम लोग पढ़े और आगे बढ़े, क्योंकि हम लोग पढ़ जाएंगे तो इन लोग का सवाल करने लगेंगे। वैसे लोग भी अभी हैं। हम चाहते हैं तमाम साथियों से कि इस आंदोलन में आइए, हमको पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, हम अपनी एकजुटता को प्रदर्शित करें। एक हो, ये वक्त है एक होने का, एकजुट होने का, कदम से कदम मिलाने का, लड़ने का। और एक सवाल हम भी यही बोलना चाहते थे कि हम भी कुछ पहुंचे हुए आदमी नहीं है, हम भी स्टूडेंट ही है। हम लोग बिहार से बाहर जब आंदोलन होता है एकजुट हो जाते हैं, ठीक। हम लोग बिहार से बाहर आंदोलन होता है तो एकजुट हो जाते हैं, और वहीं जब बिहार में आंदोलन हो रहा है, बिहार के छात्र आंदोलन पे बैठे हुए हैं,
तो सब आपस में ही लड़ने में लगे हुए, इसके बारे में कुछ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम तमाम साथी, तमाम लोग सब एक हैं। लेकिन हाँ, ऐसे भी कुछ लोग हैं हम जिनसे अपील करना चाहते हैं कि भाई तुम लोग आओ, पढ़ते रह जाओगे, लाइब्रेरी से बाहर निकलिए और आइए। लाइब्रेरी में पढ़ते रह जाओगे, रूम में पढ़ते रह जाओगे, नौकरी मिलेगा ही नहीं तो पढ़ते ही रह जाओ तुम लोग, पढ़ते रह जाओगे, शोषण आपके साथ में होगा। ये चलते आओ, ये वक्त है एकजुट होने का, कदम से कदम मिलाकर लड़ने का। और हम लोग के साथ में कल हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए जा रहे हैं। उनको कॉलर पकड़ के उनका गद्दी से निकाल के फेंकने का काम करेंगे और पूछेंगे कि हमारे क्या कसूर है, हमको नौकरी दीजिए, समय पे बहाली लीजिए। बिहार का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो क्वेश्चन वायरल नहीं होता है, भ्रष्ट नहीं होता उसमें। हर, चाहे वो दरोगा का एग्जाम हो, दरोगा का देखिएगा आप, दरोगा का जब एग्जाम होता है ना तो उसका ना आंसर शीट जारी किया जाता है, कुछ भी नहीं जारी, वो करप्शन पे बिक रहा है। तो 20-20 लाख रुपए दीजिए, दरोगा बन जाइए। चाहे वो नेट जेआरएफ का पेपर हुआ, वो भी पेपर लीक हो रहा है। एलएलबी का पेपर हुआ, वो भी लीक हो गया। भाई तो सरकार नहीं, मद निषेध का पेपर हुआ, सारा, हाँ, सारा पेपर लीक हो रहा है, पैसा सब बिक रहा है। आप वैसे लोगों को नौकरी दीजिए ना जो पढ़ने में तेज है, जो गरीब का बच्चा है, जो हकदार है, हाँ, मेहनत जो, किया उसको हाँ, दीजिए। जो रियल में उसका हकदार है उसको नौकरी दीजिए आप। लेकिन ऐसा है नहीं, सरकार पता नहीं क्या चाहती है और यहाँ का जनता ही क्या चाहती है समझ में नहीं आता है। जनता अगर एक अच्छा नेता को चुनेगा, पता चल रहा है अनपढ़वा के मुख्यमंत्री बना दिया है, कोई पगला है, उसको जबरदस्ती सिलेक्टेड, इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है। तो वोट जिसको दिए हैं उससे सवाल कीजिएगा ना आप कि कोई पगला के जिसका खुद स्वास्थ्य ठीक नहीं उसको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया, इसका खुद दिमाग ठीक नहीं उसका शिक्षा मंत्री बना दिया है, जो खुद गुंडा है उसको मुख्यमंत्री बना दिया है। तो वैसे वैसे सरकार चुन के आएंगे तो हमारी बात को कैसे सुनेंगे? ये समझना पड़ेगा, हम स्टूडेंटों को समझना पड़ेगा, हम मजदूरों को समझना पड़ेगा, हम गरीबों को समझना पड़ेगा कि ये सरकार हमारे योग्य नहीं है। ये हमारी सरकार हम चुनते हैं ताकि हमारी समस्याओं को देखे, लेकिन ये सरकार ऐसी नहीं है जो हमारी समस्याओं को नहीं देखती है। आज भी देख लीजिए झुग्गी झोपड़ियों में लोग मर रहे हैं, आज भी गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, आज भी देख लीजिए कूड़ा कबाड़ा चुनते मिल जाएगा। किसका दायित्व है? कॉलेज, यूनिवर्सिटी सबको नष्ट किया जा रहा है, प्राइवेट स्कूल खोला जा रहा है, 1-1 रुपया अंबानी अंबानी को दिया जा रहा है जमीन लीज पे। मतलब क्या चाहते हैं कि गरीब का जीने का अधिकार ना हो, गरीब का मतलब मर जाए ऐसे ही? तो ठीक है, मर जाते हैं हम लोग। और आप भैया से बात करते हैं। भैया आप कुछ बोलेंगे? जैसे मेरा कहना है, कि अभी जैसे बीपीएससी का जो मेन आयोग है उसमें जो एसडीएम जो लोग बने हैं उनका आप लोग देखेंगे ब्लॉग की स्पेलिंग, अगस्त का स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, गवर्नर का स्पेलिंग तक गलत लिख रहे हैं। तो उसके बारे में कुछ बोलिएगा। देखिए, यह बिहार राज्य है और यहाँ पर भाजपा के नेतृत्व में ऐसी हालत हो गई है कि आज छात्र बारिश के मौसम में धूप में अनशन पर बैठे हुए। भी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, आप लोग भीगे होंगे। बिल्कुल, हम लोग भीगे हुए हैं और अनशन पर बैठे हैं। इस राज्य की सरकार को परवाह नहीं है कि हमारे राज्य का छात्र बारिश में भीग कर मर जाए, भूख से मर जाए। भूख से मरिए ना मरिए, आपको लाठी से जरूर मार दिया जाएगा। उसके लिए हम तैयार हैं। आखिर ऐसा जीवन लेकर के हम क्या करेंगे कि पढ़ करके डिग्री हासिल करे, हमारा बाप खेत में किसानी करे, अपना पेट काट करके हमको पढ़ाए और लाखों लाख रुपया खर्च करके हम डिग्री लें और हमको नौकरी नहीं मिले? तो ऐसा जीवन जी करके क्या करेंगे? उससे बेहतर है कि सड़क पर लड़ते हुए मर जाएंगे, सरकार की गोली से मर जाएंगे। इसके लिए भी हम तैयार हैं। हकीकत यह है बिहार राज्य की कि आप जब यह सवाल पूछ रहे हैं तो हमें यह जानना होगा कि इस राज्य सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा है या नहीं। हकीकत है कि हमारे राज्य का मुख्यमंत्री ही अशिक्षित है, अनपढ़ है, इलिटरेट है, वह 7वीं फेल है, इसीलिए उसकी प्राथमिकता में शिक्षा है ही नहीं। वह छात्र की आवाज सुनना ही नहीं चाहता है। इसीलिए ना हम क्या मांग कर रहे हैं? हम क्या अपने लिए सिर्फ बैठे हुए हैं? क्या नेता बनने के लिए बैठे हुए हैं? हमारी मांग है कि आप जो बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली निकाल रहे हैं, जो पहले से होता था कि एकल परीक्षा ली जाती थी, हमारी मांग है कि आप एक परीक्षा लीजिए। आपका बेटा, आप मंत्री हैं तो आपका बेटा एक चुनाव भी नहीं लड़ेगा और मंत्री बन जाएगा और हमको कहिएगा कि 2 बार परीक्षा दो, 3 बार परीक्षा दो। आप
चाहते हैं कि विद्यार्थी की भर्ती नहीं हो, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी की छटनी हो। आपकी मनोदशा यह है। आपसे हम क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं कि यह बिहार जो भारत देश का सबसे बेरोजगार राज्य है, हम कहते हैं कि आप जब बहाली निकाल रहे हैं तो उसमें डोमिसाइल नीति लाइए, पहले अपने राज्य के बच्चों को नौकरी दीजिए। लेकिन जहाँ पे पूरे देश में हर एक राज्य अपने छात्रों के लिए सीट पहले ही बांट देता है कि 90% सीट पे सिर्फ हमारे राज्य के बच्चे लड़ेंगे, उसके बाद 10% पे किसी को आना है तो आए, नहीं तो नहीं आए। लेकिन हमारी बिहार सरकार जो है पूरे देश भर के सभी छात्रों को बोलती कि आओ हमारे बिहार के बच्चों का हक ले लो, ताकि बिहार का बच्चा जो है गुजरात में लोहा फैक्ट्री में जाके काम कर सके। सही बात है? बिल्कुल यही बात है। मैं बेगूसराय जिले से आता हूँ और बेगूसराय जिला इस बिहार की औद्योगिक राजधानी कही जाती है। और आप यह भी जानिए कि वहाँ भी वहाँ के नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है। इस राज्य की सरकार यहाँ के मजदूर को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल सके, इसके लिए दूसरे राज्य पलायन करने पर मजबूर करती है। उसका बच्चा पढ़ नहीं सके इसलिए दिल्ली जाना पड़ता है उसको। और अब तो क्या स्थिति है कि जो हमको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से 4 लाख का लोन मिलता था पढ़ने के लिए, आप देखिए पूरे देश में एक भी ऐसा कोर्स नहीं है जो कि 4 लाख 5 लाख से कम में हो। और अब क्या कर दिया गया है कि 50% का उसमें फंड कट कर दिया गया है। कैसे विद्यार्थी पढ़ेगा, कैसे मजदूर का बेटा पढ़ेगा? अच्छा भैया, ये चलिए ठीक है, ये सब बातें हो गई। दीदी आप कुछ बोलना चाहेंगे? मेरा बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि आप ना हमको मतलब अभी जो बीपीएससी से बहाल हुए हैं लोग, उनका आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि ट्रैकिंग का स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, या फिर अगस्त का स्पेलिंग गलत लिख रही है, या फिर मतलब मिनिमल जो स्पेलिंग होता है वो आप नॉर्मल अनपढ़ आदमी भी पकड़ लेता है कि ये गलत है। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बीपीएससी आयोग के पारदर्शिता पे कुछ बोलिए। देखिए, जब अनपढ़ों की सरकार हो तो उनके मंत्री संतरी भी अनपढ़ होते हैं, ठीक है? हाँ, अधिकारी भी अनपढ़ होते हैं। मंत्री संतरी मेरा कहने का मतलब वही है, ठीक है? तो ये सरकार, केंद्र सरकार और बिहार सरकार नहीं चाहती है कि स्टूडेंट पढ़े। खास करके भाजपा की सरकार, खुल के हम आपको बता देना चाहते हैं कि भाजपा की सरकार एजुकेशन सिस्टम को खत्म करना चाहती है। अगर पढ़ लीजिएगा तो आप सवाल करने लग जाइएगा, जैसे आप पढ़े हुए हैं तो आप सवाल करने लग गए हैं। वो डरते हैं कि विद्यार्थी पढ़ लेगा तो अपना अधिकार मांगने के लिए मेरे पास आएगा और मेरी कुर्सी छीनी जाएगी। वो हर मतलब एजुकेशन को खत्म करना, ये समझ रहे हैं कि वो कितनी बड़ी चालाकी से एजुकेशन सिस्टम को खत्म करके लोगों को बेरोजगार बना करके, उसकी मूर्खता का मजाक बना करके, उस सत्ता पे काबिज होकर के वो कितनी बड़ी राजनीति खेल रहे हैं। और स्टूडेंट को कहते हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति आपके बच्चे भी करते हैं तो उसका विरोध। अगर स्टूडेंट राजनीति में उतर जाएगा तो फिर जो नेता लोग के बच्चे हैं उनका पत्ता साफ हो जाएगा ना। इसीलिए वो चाहते हैं कि छात्र राजनीति नहीं करे, छात्र बस दिन रात लाइब्रेरी में अपने पॉकेट खर्च से घिस के पढ़ाई करे और वही करते रह जाए पूरा जीवन। है सही बात? हम ये कह देना चाहते हैं कि मंत्री संतरी जो कहते हैं कि पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, पॉलिटिक्स ठीक है, नहीं करना चाहिए। आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं आप भी पॉलिटिक्स करना छोड़ दीजिए। पॉलिटिक्स करना जिस दिन आप छोड़ देंगे, हम लोग भी पॉलिटिक्स करना छोड़ देंगे। पॉलिटिक्स एक ऐसा संसाधन, एक ऐसा चीज है जो कि हर एक चीज ये डिपेंड करता है कि कौन क्या पहनेगा, कितना पहनेगा, हर चीज का सीमा तय करता है। और पॉलिटिक्स को गंदा बनाया हुआ है और वो कहता है कि पॉलिटिक्स गंदा है, छात्रों को नहीं आना चाहिए, महिलाओं को पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, औरतों को खुली आजादी नहीं देना चाहिए। खबरदार, अगर आप हमारे शैक्षणिक चीजों पर उंगली उठाएंगे, हम पर व्यक्तिगत रूप से उंगली उठाएंगे तो उंगली मरोड़ भी देंगे। इसलिए आप सत्ता में हैं, आपसे सवाल करने का हमारा हक है। सही बात है। देखिए दीदी ने बात को रखा अपना, और देखिए मेरा भी यही सवाल है और छात्रों से भी अपील करते हैं हम
कि जितने भी छात्र हैं पटना में रह रहे हैं या फिर बिहार के जितने भी छात्र हैं वो सभी देखिए मंच मत देखिए कि अलग अलग है। अगर आप 1 लाख की संख्या में यहाँ इसी गर्दनी बाग में पहुंच जाइएगा तो सारा मंच हट जाएगा और सिर्फ छात्र दिखेंगे। सही बात है कि नहीं दीदी? देखिए स्टूडेंट का जो मांग है वो तमाम देख ही रहे हैं कितना भीड़ है, और कल जो होना है वो एक ऐतिहासिक रैली होना है और उस रैली का बहुत बड़ा मकसद है या तो इस्तीफा या तो आ करके स्टूडेंट से बात करें, एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर रहे बस। तो इन लोगों का कुछ हाई डिमांड नहीं है। शिक्षा मंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री का भी कहीं ना कहीं बनता है कि वो यहाँ थोड़ा ध्यान रखे, क्योंकि देखिए बिहार से ही आपको वोट मिलता है, क्योंकि हम लोग भी बिहार के इंसान ही है। ठीक, अगर आप हमारी बातों को नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा? आपने बस गर्दनी बाग में इतना बड़ा बड़ा गेट बनवा दिया है कि जब मन बन जाएगा तब लाठी से पीट देंगे, लेकिन छात्रों का सिंपल सा डिमांड है कि इनका बात सिर्फ सुना जाए। जो TRE 4 का वैकेंसी लगभग 2-3 साल से लंबित है और हर बार जब छात्र आंदोलन पे बैठते हैं तो उनको बोला जाता है कि बस कल से वैकेंसी जारी हो जाएगा, और अभी भी बोला गया कि 1 सितंबर से वैकेंसी का फॉर्म भरना शुरू होगा, लेकिन इसका कहीं कोई सच्चाई नहीं कि सच में कल से 1 सितंबर से फॉर्म भरा जाएगा या फिर नहीं भरा जाएगा। अभी भी सीट बढ़ रहा है, घट रहा है, तो इसके मामले में अब क्या कर सकते हैं हम लोग? हम लोगों को एट द एंड पता है कि कल जो है उसमें क्या निर्णय होता है। बाकी लाठी चार्ज तो फिक्स है, वो तो होना ही है। बात करते हैं और हम आगे लोगों से। आप बोलिएगा कुछ दीदी। मुझे बस ना इतना जानना है कि जैसे यहाँ पे TRE 4 का वैकेंसी जो शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि छात्र आंदोलन करेंगे तो छात्र लोग हमको नहीं जानते, मतलब एक होता है ना कि धमकी वाले भाषा में बोलते हैं कि छात्र लोग आंदोलन करेंगे तो छात्र लोग हमें नहीं जानते, तो वो तो हम लोग को धमका रहे हैं। तो छात्रों को जो शिक्षा मंत्री है वो उग्र करना चाहते हैं, लेकिन छात्र समझ गए उनके मंसूबों को और वो अपने लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। गर्दनी बाग में आज हम भी, मेरा दूसरा दिन भूख हड़ताल का है और हम लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। बिल्कुल, और ये जो सरकार जो इस तरीके से स्टूडेंट का बात नहीं सुन रही है, हम सरकार से बस इतना ही कहेंगे कि अब आपकी नहीं चलेगी मनमानी, जितना आप मनमानी कर लिए हैं अब नहीं चलेगा। अब बिहार का जो देश का सब जगह का छात्र नौजवान जाग चुका है, बिहार का जेनजी जाग चुका है, अब तो जेन अल्फा तक जाग चुका है और वो अब जगेंगे ही, क्योंकि आपने जो 12 साल में जो किया है ना उससे अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो बिहार में कह रहे हैं शिक्षक भर्ती पर हम 2-2 एग्जाम लेंगे ही, किस आधार पर आप कह रहे हैं? इससे पहले तो आप सीटेड स्टेट ले ही रहे हैं, आप यही करना चाह रहे हैं। एक्सटर्नल कोर्स भी करवा रहे हैं, एक एक्सटर्नल कोर्स भी करवाया जाता है, फिर भी 3 एग्जाम, और फिर से बोला जा रहा है कि अब PT और मेंस लिया जाएगा। ये ना बिहार के छात्रों को बाहर में जाके ठेका मजदूरी करने के लिए मजबूर करना चाह रहे हैं इसी वजह से। और अपने जो विधायक मंत्री के जो बच्चे हैं वो नौकरी सरकारी लेंगे, ऊंचे ऊंचे पद पर जाएंगे, और बिहार के जो बच्चे हैं उसको छटनी करना है और पलायन कर देना है बिहार से। वो बेंगलोर, चेन्नई अलग अलग जगहों में जाके, तमिलनाडु में जाके नौकरी करे, वो भी ठेका प्रथा पर, बोरा उठाए, बंधुआ मजदूरी बेसिकली करना चाहते हैं, करवाना चाह रहे हैं। जिस तरीके से आपने 70वीं BPSC का प्रीलिम्स जब से हुआ उसी समय से संदेहास्पद घेरे में लगा हुआ है, BPSC आयोग घेरे में है। बिल्कुल। इसके बाद अभी बिपार्ड में जिस तरीके से लोग पहुंचे हुए हैं, एक तो देश के सत्ता कोई अनपढ़ गवार सब चला रहा है, ऊपर से अब बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था में अनपढ़ गवार को भर ले, तो वो लोग बेसिकली पास नहीं किए, हमको लगता है पैसा दे करके उनको पास करवा दिया गया है। और यही बात है। इसमें जो अच्छे जो मेरिट के आधार पे भी कुछ बच्चे गए होंगे उनको भी ये अब क्या करेंगे, ले डूबेंगे। तो ये सब लोग को समझना पड़ेगा और 70वीं BPSC को निरस्त करें। TRE 4 में जो जिस तरीके से डबल एग्जामिनेशन का आप ढकोसला रच रहे हैं वो तो चलेगा नहीं। आप दिल्ली में आपको जब हम गिरा दिए, इस्तीफा ले लेंगे, तो अब आपकी बिहार में भी बारी है। बिहार में आपकी डबल इंजन की सरकार है पिछले 2 दशक से,
कुछ महीनों से नहीं, पिछले 2 दशक से आप क्यों नहीं शिक्षा व्यवस्था में सुधार किए? आप बिहार के स्कूल कॉलेज में चल जाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर का घोर अभाव है। तब बेसिकली आप अगर अभी ये बात बोले हैं तो हमारे गांव का जो स्कूल है, सच बता रहे हैं, उस गांव के स्कूल में जाने के लिए सच में रास्ता नहीं है। लेकिन अगर कोई जाएगा कि रास्ता स्कूल में जाने तक नहीं है तो उसको मार पीट के मतलब नेता लोग के गुंडा लोग बेसिकली बोला जाए, वो लोग मार पीट के भगा देते हैं। और दीदी ने सही बात बोला है कि स्कूल तो खैर जर्जर स्थिति में है, वहां तक जाने का रास्ता भी सही नहीं है। यही सरकार केंद्रीय विद्यालय चलाती है, यही सरकार के संरक्षण में डॉन बॉस्को मतलब जिस तरीके से प्राइवेट संस्थान है करते हैं उसको सरकार पूरा से पूरा संरक्षण दे रही है। और यही सरकार सरकारी विद्यालय चला रही है, उसमें कोई चीज का व्यवस्था नहीं है, ना टेबल है, ना बेंच है, ना शिक्षक सही से कहीं आ रहे हैं कहीं। अभी तो बीपीएससी टियर 1-2 में जो बहाली हुए हैं वो शिक्षक पहुंचे हैं तो थोड़ी सी सुविधा चेंज हुई है, लेकिन अभी भी नहीं बदली है, एकदम उसी तरीके से माहौल बना हुआ है। तो इसीलिए हम लोगों को पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, ये करप्ट सिस्टम से लड़ने के लिए बैठे हैं। जब तक आप इसके लिए अकाउंटेबिलिटी नहीं पेश करिएगा, जवाबदेही नहीं दीजिएगा, आपको हम घेरते रहेंगे। और कल जिस तरीके से गांधी मैदान में हम सब संयुक्त छात्र मोर्चा के बैनर तले, मैं आयशा से हूँ और इसमें और भी एएसएफ, एसएफआई, एनएसयूआई, राजद, इन सभी संगठनों के लोग शामिल हैं। ये सब लोग बैठे हुए हैं आंदोलन में। सीएम आवास का घेराव होगा, आप लोग भी आइए, कवर करिए और सरकार के कान तक अपनी आवाज। और एक चीज बोलना चाहेंगे कि जैसे आप बोलते हैं तो मीडिया भी कोई दिखाने का कोशिश नहीं करता कुछ। यहाँ पे जितने भी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया है, मैं क्या हूँ, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, नॉर्मल सा यूट्यूबर हूँ, मैं तो आया हूँ कवर करने के लिए, चलो। लेकिन यहाँ पे कोई मीडिया वाला कोई एक सवाल नहीं करने आता है, तो ये भी दिक्कत है। बोलिए मैडम। बिल्कुल सही बात है। और इस जो दिल्ली से लेके पटना में पिछले महीने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी गई सड़कों पर, तो गोदी मीडिया को भी छात्र नौजवानों में सबक सिखाया है। एक बार छात्रों से अपील कर लीजिए कि पूरे जितने भी बिहार के छात्र हैं ना, वो एक बार गर्दनी बाग पहुंचे, या फिर कल जो हो रहा है आंदोलन, कल जो घेराव हो रहा है, उसमें पहुंचे। बिल्कुल, हम सभी बिहार के जितने छात्र नौजवान हैं वो आए, गर्दनी बाग पहुंचे और पटना में जो हम लोग कल सीएम आवास का घेराव कर रहे हैं, आप लोग गांधी मैदान के गेट नंबर 10 के पास पहुंचे। आपसे नजदीक है, आपके लाइब्रेरी, कॉलेज, ट्यूशन से नजदीक है गांधी मैदान, और बिहार के अलग अलग जिलों से सारे लोग आए। एक दिन के लिए आप लोग प्लीज लाइब्रेरी से थोड़ा सा ध्यान हटाइए किताबों से, क्योंकि वैकेंसी रहेगी, पारदर्शिता रहेगी, तभी तो आप लोग को नौकरी मिलेगा। बस यही अपील करते हैं हम और हमारे जितने भी देख रहे हैं आंदोलनकारी भाई बहन, सबसे बस यही अपील, सब यही अपील कर रहे हैं कि एक साथ आइए सब। और भी चलते हैं, तब आगे बात करते जाएंगे सबसे।